Welcome back students, welcome to my channel Pharma Scholars again. Today's topic is packing validation for pharmaceuticals. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से जो पैरामीटर्स होते हैं जिनको जो है हमें इस्टेब्लिश करना होता है, कौन कौन से चैलेंजेस हमें इसमें करने होते हैं। पैकिंग किसी भी प्रोडक्ट को जो है पैक करने के लिए, जब हम पैक करते हैं फॉइल पैकिंग में, ब्लिस्टर पैकिंग में, या टैबलेट कैप्सूल को जो हम पैक करते हैं बॉटल्स में, ठीक है, तो डिफरेंट हमें चैलेंजेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस परफॉर्म करने होते हैं और कैसे परफॉर्म किए जाते हैं वो सब आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या है पैकिंग वैलिडेशन। पैकिंग वैलिडेशन किया जाता है टू वैलिडेट द पैकिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज पर MFC। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकिंग को वैलिडेट करने के लिए जो है परफॉर्म किया जाता है पैकिंग वैलिडेशन एज पर MFC, ठीक है। जो MFC है, मास्टर फॉर्मूला कार्ड, उसके बेसिस पर उसको एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड मानकर जो है हम वैलिडेट करते हैं किसी भी नए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकिंग को, ठीक है। टू एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, ताकि किसी तरह का हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए, दैट द पैकिंग विल कंसिस्टेंटली पैक द प्रोडक्ट मीटिंग इट्स प्री डिटरमाइंड इन पैकिंग एंड फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। ताकि जो है जो पैकिंग है वो लगातार ऐसे प्रोडक्ट को पैक करे, इस तरह से प्रोडक्ट को पैक करे कि जो हमारे पहले से तय किए हुए जो फिनिश प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, उनके अनुरूप ही प्रोडक्ट पैक हो, ठीक है। जो फिनिश प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं, पैकिंग स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके अनुरूप ही प्रोडक्ट पैक हो, ठीक है। इस चीज़ को हम एस्टैब्लिश करते हैं पैकिंग वैलिडेशन में बाय एग्जामिनिंग 3 कंसेक्यूटिव प्रोडक्शन बैचेस। इसमें हम 3 लगातार जो प्रोडक्शन बैचेस हैं उनको एग्जामिन करते हैं, उनमें हम चैलेंज करते हैं, ठीक है। उन 3 बैचेस का हम डाटा एस्टैब्लिश करते हैं। चैलेंजेस टू बी परफॉर्म्ड, कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो किए जाते हैं पैकिंग वैलिडेशन में। तो ये 5 चैलेंजेस हैं जो कि परफॉर्म करते हैं मेनली। फॉर्मिंग टेम्परेचर चैलेंज, सीलिंग टेम्परेचर चैलेंज, स्पीड चैलेंज, पावर फेलर चैलेंज, NFD चैलेंज यानी कि नो फिल डिटेक्शन चैलेंज यानी कैमरा चैलेंज, ठीक है। तो ये 5 चैलेंजेस हैं। ये हमारे बेसिकली स्ट्रिप फॉइल, ठीक है, LOLO पैकिंग में ये सब चैलेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। जो फॉर्मिंग सीलिंग टेम्परेचर चैलेंज है वो इंडक्शन पैकिंग में भी हम यूज़ करते हैं, सीलिंग टेम्परेचर चैलेंज और स्पीड चैलेंज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फॉर्मिंग टेम्परेचर चैलेंज, तो यहाँ पे फॉर्मिंग टेम्परेचर चैलेंज हम परफॉर्म करते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्मिंग क्या होती है। ये होती है फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्मिंग कैविटी, जहाँ पे ये होती है हमारी फॉर्मिंग कैविटी, जिसके लिए हम हाई फॉर्मिंग टेम्परेचर, लो फॉर्मिंग टेम्परेचर और ऑप्टिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी फॉर्मिंग कैविटी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फॉर्मिंग टेम्परेचर चैलेंज कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो फॉर्मिंग टेम्परेचर चैलेंज हमारा परफॉर्म किया जाता है, फर्स्ट हम परफॉर्म करते हैं लो फॉर्मिंग टेम्परेचर, ठीक है। इसमें हम मिनिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर को एस्टैब्लिश करते हैं विद 50% ऑफ मशीन स्पीड। यहाँ पे हम मशीन की जो स्पीड है वो 50% रखते हैं, मैक्सिमम मशीन स्पीड की 50% हम मशीन स्पीड रखते हैं। और दूसरा हम चैलेंज करते हैं, वहाँ पे हम हाई फॉर्मिंग टेम्परेचर यानी कि मैक्सिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर को एस्टैब्लिश करते हैं इसमें विद 50% ऑफ मैक्सिमम मशीन स्पीड। इस तरह हम मिनिमम और मैक्सिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर्स को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि जो फॉर्मिंग कैविटी है
वो प्रॉपर बनी है या नहीं। ठीक है, इस कैविटी में जहाँ पे हम टैबलेट को रखते हैं ये प्रॉपर बन रही है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो चैलेंज है वो है सीलिंग टेम्परेचर चैलेंज। ठीक है, इसमें हम सीलिंग टेम्परेचर को एस्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहले लो सीलिंग टेम्परेचर, यहाँ पे हम मिनिमम सीलिंग टेम्परेचर को एस्टैब्लिश करते हैं विद फॉर्मिंग ऑप्टिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर चैलेंज टेस्ट। यहाँ पे फॉर्मिंग जो टेम्परेचर है हम मिनिमम और मैक्सिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर जो हमने एस्टैब्लिश किया था पिछली स्लाइड में, तो उसमें से हम ऑप्टिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर को जो है वो एस्टैब्लिश कर लेते हैं और फिर हम उसी टेम्परेचर पे विद लोस हम मिनिमम सीलिंग टेम्परेचर को एस्टैब्लिश करते हैं एट 50% ऑफ मैक्सिमम मशीन स्पीड। जो मशीन की स्पीड है वो मैक्सिमम की 50% रखते हैं। क्या हम ऑब्जर्वेशंस चेक करते हैं, यहाँ पे लीक टेस्ट चेक करते हैं, नर्लिंग फॉर्मेशन हो रही है प्रॉपर कि नहीं, सीलिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, स्ट्रिप या फॉइल में प्रॉपर सीलिंग बन रही है कि नहीं, ब्लिस्टर आलू या स्ट्रिप उनकी अपीयरेंस हम चेक करते हैं। तो ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। कैसे हम एस्टैब्लिश करते हैं लो सीलिंग टेम्परेचर को, चैलेंज को, आइए जानते हैं। सपोज मिनिमम सीलिंग टेम्परेचर इज़ 220 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका जो सीलिंग टेम्परेचर है वो 220 डिग्री सेल्सियस है, देन इट कंप्लाइज विद द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और ये जो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, देन फिक्स द टेम्परेचर। तो इसको हम एज अ मिनिमम सीलिंग टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं। एंड इन केस इफ इट डज नॉट कंप्लाइज देन रेज द टेम्परेचर टू 5 डिग्री सेल्सियस। और किस केस में अगर जो है टेम्परेचर जो है इस टेम्परेचर पे जो है वो कोई पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप जो है सपोज आपका लीक टेस्ट फेल आ रहा है या आपकी नर्लिंग फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो आप टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे। ठीक है, अनटिल द पैरामीटर्स कंप्लाइज, जब तक कि आपके सारे पैरामीटर्स जो हैं वो कंप्लाई नहीं हो जाते। ठीक है, तो इस तरह से हम मिनिमम सीलिंग टेम्परेचर को एस्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट आपका जो बैच है उसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर्स या और आपकी जो मिनिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर है, मैक्सिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर है, उनको आप एस्टैब्लिश कर लेते हो। आपकी स्पीड्स को आप एस्टैब्लिश कर लेते हो, मिनिमम मैक्सिमम स्पीड्स को, और फिर उससे आप ऑप्टिमम जो है वो स्पीड्स निकाल लेते हो। ठीक है, स्पीड या टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम आप निकाल लेते हो। और जो अगले दो बैच हैं वो उनमें आप जो है जो पहले से फिक्स किए हुए हैं मिनिमम मैक्सिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर्स, उन्हीं को आप यूज़ करोगे। ठीक है, उन्हीं में सारे चैलेंजेस परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट हमारा जो चैलेंज है वो है हाई सीलिंग टेम्परेचर चैलेंज। इसमें हम जो है वो मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर को एस्टैब्लिश करते हैं विद ऑप्टिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर। यहाँ पे हम मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर को एस्टैब्लिश करते हैं। ऑब्जर्वेशंस हमारी वही रहेंगी, लीक टेस्ट हम चेक करेंगे, नर्लिंग फॉर्मेशन प्रॉपर है कि नहीं, सीलिंग प्रॉपर फॉर्म हो रही है कि नहीं, ब्लिस्टर आलू अपीयरेंस हम चेक करेंगे। हाई सीलिंग टेम्परेचर चैलेंज, यहाँ पे जो है हम मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर है उसको हम फिक्स करते हैं। सपोज मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर इज़ 240 डिग्री सेल्सियस। सपोज हमारा जो मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर है वो 240 डिग्री सेल्सियस हमने लिया हुआ है, एंड इट कंप्लाइज विद द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और सारे हमारे पैरामीटर जो है वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। देन फिक्स द टेम्परेचर। तो हम इस टेम्परेचर को, इस 240 डिग्री सेल्सियस को एज अ मैक्सिमम फॉर्मिंग टेम्परेचर, मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर एस्टैब्लिश कर देते हैं। एंड इफ़ डज नॉट कंप्लाइज, अगर जो है किसी तरह कोई पैरामीटर कंप्लाई नहीं करता है जैसे, ठीक है, देन
डिक्रीज द टेम्परेचर टू बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम कर देते हैं। अनटिल द पैरामीटर्स कंप्लाइज, जब तक कि हमारे सारे पैरामीटर्स जो हैं वो कंप्लाइज नहीं हो जाते। तो इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर्स को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे 2 बैचेस रहते हैं उनमें हम इन्हीं मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैलेंज है वो है स्पीड चैलेंज टेस्ट। तो यहाँ पे हम स्पीड की लिमिट जो है, जो मशीन स्पीड है, उसको हम एस्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम टेम्परेचर चैलेंज। सबसे पहले हम मिनिमम स्पीड को एस्टैब्लिश करते हैं विद मैक्सिमम टेम्परेचर चैलेंज। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ हम मिनिमम स्पीड को चैलेंज करते हैं। ऑब्जर्वेशंस हमारी वही रहती हैं, लीक टेस्ट, नर्लिंग फॉर्मेशन, सीलिंग फॉर्मेशन, ब्लिस्टर आलू आलू फॉइल अपीयरेंस, तो ये सारी हमारी ऑब्जर्वेशंस वही रहती हैं। सैंपल साइज़ हमारा क्या रहता है, जो हमारा सैंपल साइज़ है वो रहता है नंबर ऑफ ब्लिस्टर पैक्स कट आफ्टर सीलिंग, कितने ब्लिस्टर्स जो हैं वो पैक वो कट हो रहे हैं सील होने के बाद एक टाइम में, तो उतना हम सैंपल साइज़ हमारा रहता है। ठीक है, जितनी हम स्ट्रिप जो है वो लीक टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं उतने ही हमारा सैंपल साइज़ रहता है। नेक्स्ट हमारा, हाँ, अब हम कैसे फिक्स करते हैं मिनिमम स्पीड को विद मैक्सिमम टेम्परेचर, आइए जानते हैं। रन द मशीन एट मिनिमम स्पीड सपोज एट 25 स्ट्रोक्स पर मिनट। तो सबसे पहले हम मशीन को मिनिमम जो हमारी स्पीड रहती है एज पर MFC 25 स्ट्रोक्स पर मिनट हम जो है वो रन करते हैं। एंड इफ़ ऑल द पैरामीटर्स कंप्लाई विद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और अगर आपके पैरामीटर्स कंप्लाई कर रहे हैं देन वी फिक्स दिस स्पीड एज मिनिमम स्पीड। तो इसी स्पीड को जो 25 स्ट्रोक्स पर मिनट है उसी को हम मिनिमम स्पीड मान लेते हैं। एंड इफ़ एनी पैरामीटर डज नॉट कंप्लाई देन इंक्रीज द स्पीड टू 3 स्ट्रोक्स पर मिनट। और अगर आपका जो कोई भी पैरामीटर कंप्लाई नहीं हो रहा है तो आप जो है स्पीड को 3 स्ट्रोक पर मिनट जो है वो बढ़ा देते हैं अनटिल द पैरामीटर कंप्लाइज, जब तक कि आपके पैरामीटर्स कंप्लाई नहीं हो जाते। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके जो है स्पीड को रेज करते हैं और जब तक कि आपके पैरामीटर कंप्लाइज नहीं हो जाते। तो इस तरह आपका मिनिमम जो स्पीड है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो चैलेंज है वो है मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम टेम्परेचर चैलेंज। यहाँ पे हम मैक्सिमम स्पीड को एस्टैब्लिश करते हैं, ऑब्जर्वेशंस हमारी वही रहती है। ठीक है, टू फिक्स द मैक्सिमम मशीन स्पीड, यहाँ पे हम फिक्स करते हैं मैक्सिमम मशीन स्पीड को कैसे कैसे, आइए जानते हैं। रन द मशीन एट मैक्सिमम स्पीड एट सपोज एट 40 स्ट्रोक्स पर मिनट। सपोज हमारी जो मशीन है वो हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 40 स्ट्रोक्स पर मिनट। तो हम सबसे पहले उस मशीन को 40 स्ट्रोक्स पर मिनट में रन करेंगे और फिर चेक करेंगे पैरामीटर्स हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में है या नहीं, और अगर सारे पैरामीटर्स कंप्लाई कर रहे हैं तो हम इसी स्पीड को मैक्सिमम स्पीड जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। इन केस अगर आपके पैरामीटर कंप्लाई नहीं कर रहे देन डिक्रीज द स्पीड टू 2 स्ट्रोक्स पर मिनट अनटिल द पैरामीटर कंप्लाइज। तो आप जो है 2 स्ट्रोक्स पर मिनट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके अपनी मशीन की स्पीड को कम कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारे पैरामीटर्स कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से हम मैक्सिमम मशीन स्पीड को फिक्स करते हैं। और अगले 2 बैचेस जो है हमारे उनमें हम जो है वो इन्हीं 2 जो मिनिमम मैक्सिमम स्पीड की लिमिट हमने इस्टेब्लिश की है उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑप्टिमम स्पीड एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर चैलेंज। तो इसमें हम ऑप्टिमम स्पीड क्या रहेगी हमारी और ऑप्टिमम टेम्परेचर
के साथ हम इसको चैलेंज करते हैं। ऑब्जर्वेशंस हमारी वही हैं, सैंपल साइज भी वही है जो पहले लिया था, ठीक है। लीक टेस्ट, नलिंग फॉर्मेशन, सीलिंग फॉर्मेशन, ब्लिस्टर, आलू फॉइल अपीयरेंस, ये सब हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैलेंज होता है पावर फेलियर इम्पैक्ट स्टडी ड्यूरिंग ब्लिस्टरिंग। पैकिंग के दौरान अगर अचानक से लाइट चली जाए, पावर फेल हो जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पैकिंग पे, ठीक है, फॉइल पे, पैरामीटर्स पे, ये हम चेक करते हैं इस चैलेंज में, पावर फेलियर चैलेंज में। क्या ऑब्जर्वेशन रहती हैं पीएलसी स्क्रीन में, सेट पैरामीटर्स की रिकवरी। आगे हम चेक करते हैं कि टैबलेट स्ट्रक्स बिटवीन सीलिंग प्लेट्स एंड देयर रिजेक्शन मैकेनिज्म। जो टैबलेट हैं वो कहीं जो है वो सीलिंग प्लेट और रिजेक्शन मैकेनिज्म के बीच में फंसी तो नहीं रह गई, ये सब हम चेक करते हैं। लीक टेस्ट हम चेक करते हैं कि लीक टेस्ट हमारा फेल तो नहीं हो रहा कहीं पावर जाने के बाद जो रिज्यूम हो रही है, तो उसमें चेक करेंगे कि एनी रफ टैबलेट which is detected by camera and same blister is rejected after power resumes। ये चेक करेंगे कि किसी तरह की अगर टैबलेट वो कैमरे ने डिटेक्ट की थी, वो पावर रिज्यूम होने के बाद, दोबारा पावर आने के बाद जो है वो ब्लिस्टर रिजेक्ट हुआ है या नहीं। तो ये हम चेक करते हैं पावर फेलियर इम्पैक्ट स्टडी में। नेक्स्ट हमारा जो चैलेंज रहता है वो रहता है एनएफटी चैलेंज, यानी कि कैमरा चैलेंज। एनएफटी को नो फिल डिटेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। सैंपल साइज हमारा क्या रहता है यहाँ पे, 1 ब्लिस्टर फ्रॉम ईच डिफेक्ट। हर जो डिफेक्ट है उसके लिए हम एक ब्लिस्टर लेते हैं एनएफटी चैलेंज में। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ मिसिंग टैबलेट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किसी तरह की जो है वो टैबलेट जो है वो अगर मिस्ड है तो वो डिटेक्ट हो रही है कैमरे में कि नहीं, ब्रोकन टैबलेट डिटेक्ट हो रही है कि नहीं, टैबलेट में अगर ब्लैक स्पॉट है तो वो डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। वेरिफिकेशन ऑफ इजेक्शन हम चेक करते हैं। ऑल गुड ब्लिस्टर्स मस्ट पास द इजेक्शन सिस्टम। जितनी भी आपकी गुड ब्लिस्टर्स हैं वो इजेक्शन सिस्टम से पास हो रही हैं या नहीं। वाइल ब्लिस्टर विद एरर मस्ट बी रिजेक्टेड। जो ब्लिस्टर हैं जिनमें डिफेक्ट है वो रिजेक्ट हो रही है या नहीं, ये सब हम कैमरा चैलेंज में चेक करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आखिरी चैलेंज जो आप परफॉर्म करते हैं पैकिंग वैलिडेशन में, ठीक है। तो ये था आपका पैकिंग वैलिडेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।